नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं रोशनी आपके साथ। हम आपको दिखा रहे हैं दिन भर की वो बड़ी खबरें जो आप तक पहुंचना जरूरी है। देखिए एक बड़ी खबरें। मिशन 2019 की तैयारी में जुटी बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित हुई। बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी मौजूद रहे। अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि पीएम मोदी ने सवर्णों को 10% आरक्षण देकर ऐतिहासिक काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल की इस हर बैठक में चीजों के दाम कम किए गए हैं। अमित शाह ने कहा कि आने वाला चुनाव युद्ध की तरह है और इसमें जीत के लिए कार्यकर्ताओं को जी जान से लग जाना होगा। अमित शाह ने कहा 2019 का चुनाव वैचारिक युद्ध का चुनाव है। दो विचारधाराएं आमने सामने खड़ी हैं। 2019 का युद्ध सदियों तक असर छोड़ने वाला है और इसलिए मैं मानता हूं कि इसे जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रमेश हमसे जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से 2 दिवसीय परिषद की बैठक की गई, किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की हुई? जी राकेश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि 2 दिवसीय परिषद की जो बैठक हुई, किन मुख्य मुद्दों पर इस पे चर्चा हुई थी? जी रोशनी, बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज शुरू हुई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 2 दिवसीय बैठक है, आज से शुरू हुई है। तमाम बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, लालकृष्ण आडवाणी समेत तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय मंत्री है बीजेपी सरकार के, और साथ ही राज्यों से जो केंद्रीय पदाधिकारी है, राज्य स्तर के पदाधिकारी है, तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार इतने बड़े लेवल पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई है। वरना अब तक ये होता आया था कि राष्ट्रीय परिषद की बैठकों में गिने चुने राज्य स्तर के पदाधिकारियों को बुलाया जाता था। कहीं ना कहीं पहली बार इतने बड़े स्तर पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठक हो रही है और सीधा सा मिशन रोशनी इसमें यह कि 2019 का लोकसभा चुनाव सामने है और कहीं ना कहीं बीजेपी को अब ये जो 2019 का फाइनल होना है, इसको जीतने के लिए दोबारा से सत्ता में वापसी के लिए अपने आप को प्रूव करना होगा, चिंतन करना होगा, बैठ के करनी होगी। किन मुद्दों को लेकर के आम आवाम के बीच में जाने वाले हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं तो लोगों को टच करेंगे। आम जनता को पार्टी के साथ में जोड़ने के लिए पार्टी की वैचारिक स्थिति है वो आम जनता तक पहुंचाने के लिए तमाम बातों को लेकर के 2 दिवसीय इस बैठक में चिंतन किया जा रहा है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं। आज अमित शाह के, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के अध्यक्षीय भाषण के बाद में ये राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं अपने अध्यक्षीय भाषण में वही आक्रामक तेवर के साथ में अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के प्रचार का एक प्रकार से तो आगाज कर दिया है। दिल्ली के रामलीला मैदान से आगाज हो चुका है। सीधे तौर पर उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है 2019 के चुनाव को देखते हुए। और साथ ही जो हार्ट टचिंग मुद्दे हैं, देश के जो हार्ट टचिंग मुद्दे, खासतौर पर राम मंदिर की बात की जाए तो राम मंदिर के मुद्दे पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार रहे, भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। बीजेपी ने जो वादा किया था राम मंदिर बनाने का, वो बिल्कुल राम मंदिर तैयार होगा, लेकिन संवैधानिक दायरे में तैयार होगा। कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला लंबित है। कहीं न कहीं संवैधानिक दायरे में तमाम चीजों को देखते हुए राम मंदिर का निर्माण होगा। इसके अलावा सीधे तौर पर महागठबंधन पर उन्होंने हमला बोला है कि जो लोग आज से पहले एक दूसरे का मुंह देखते हुए एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखते थे, वो आज एक साथ हो रहे हैं। कहीं न कहीं जो वैचारिक युद्ध है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2019 का चुनाव महज चुनाव नहीं है, ये वैचारिक युद्ध है जो बीजेपी वर्सेज महागठबंधन होने वाला है, एनडीए वर्सेज महागठबंधन होने वाला है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में ये मैसेज दिया कि जो केंद्रीय नेतृत्व जिन चीजों को आम जनता के बीच पहुंचाना चाहता है, केंद्र सरकार का जो कामकाज है, केंद्र सरकार ने जो इन 5 सालों में जो काम किए हैं, उन कामों को लेकर के आम जनता के बीच में जाए, प्रत्येक कार्यकर्ता आम लोगों के बीच में जाए, सरकार की उपलब्धियां बताए, साथ ही आम जनता को पार्टी से कनेक्ट करे, ताकि लोग जो केंद्र से जो योजनाएं हैं, जो जनहितैषी कार्य हुए, उन तमाम बातों को लेकर के आम कार्यकर्ता तक को एक प्रकार से ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से लोगों के बीच में जाना है, लोगों के बीच में पार्टी की बात पहुंचानी है और 2019 को कैसे जीतना है। जी रोशनी।
जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अमित शाह ने भी कहा है कि 10% जो आरक्षण दिया जा रहा है, तो क्या लगता है कि क्या भाजपा को इस आरक्षण का फायदा मिलेगा? देखिए रोशनी, सबसे बड़ी बात यह है, जैसे जैसे चुनाव पास में आएंगे हर पार्टी अपने अपने जो वोटर्स को लुभाने के लिए जो जन घोषणाएं होती है, कहीं ना कहीं आम आवाम को अपने पक्ष में करने के लिए इस प्रकार के मास्टर स्ट्रोक खेलती है। जो पार्टी सत्ता में होती है, सत्ता की चाबी जिसके पास में होती है, कहीं ना कहीं इस प्रकार की लोक लुभावन घोषणाएं और तमाम वादे करती है। सवर्ण आरक्षण को लेकर के जो अभी घोषणा हुई है, लोकसभा में बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में पास हो चुका है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए गया हुआ है। कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा मुद्दा सवर्ण आरक्षण का रोशनी इसलिए भी आया क्योंकि SC/ST एक्ट को लेकर के कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि जनरल कास्ट जो है, जिन 3 राज्यों में बीजेपी हारी है, खासकर राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, इन तीनों राज्यों में कहीं ना कहीं राजनीतिक आकलन ये लगाया गया कि सवर्ण कास्ट की नाराजगी हुई थी SC/ST एक्ट को लेकर के। तो इस प्रकार का मास्टर स्ट्रोक मोदी सरकार के द्वारा खेला गया है। हालांकि आरक्षण के अंदर कई खामियां हैं, उन खामियों को दूर किया जाना संभावित है। तमाम चीजें हैं, तमाम बातें निकल करके सामने आएंगी। सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मैटर आज पहुंच चुका है। कई लोगों ने इसमें PIL दायर भी किए, लेकिन तमाम मुद्दों के बीच में जो मास्टर कार्ड मोदी सरकार को खेलना था वो खेल चुकी है। अब इसमें आरक्षण कब मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो परिसीमा तय की गई है उस परिसीमा में कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोगों को लाभान्वित इस आरक्षण से हो पाएंगे, ये पूरे टेक्निकल आंकड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि आम जनता में एक मैसेज देने के लिए कि सवर्ण कास्ट को लेकर के बीजेपी सरकार में या मोदी सरकार में ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि SC/ST एक्ट के बाद में कहीं ना कहीं ये माहौल बनने लग गया था कि सरकार केवल SC और ST की जो जातियां हैं उनके बारे में ध्यान रख रही है, निचला जो तबका है उनके बारे में सोच रही है, और कहीं ना कहीं सवर्ण समाज का जो गरीब तबका है या सवर्ण समाज के बारे में तमाम फैसले उल्टे लिए जा रहे हैं। ये जो माहौल तैयार हुआ था, इस माहौल को बदलने के लिए एक प्रकार का मास्टर कार्ड रखा गया है, जो कहीं नहीं अभी तक तो ठीक निशाने पर बैठता हुआ लग रहा है, लेकिन कितना ठीक निशाने पर बैठता है ये 2019 के जो परिणाम आएंगे, जो सवर्ण कास्ट से वोट बीजेपी को या एनडीए को मिलने वाला है, ये तय हो पाएगा 2019 के परिणाम में। जी जिस तरीके से ये जो 10% का जो आरक्षण करने के भाजपा ने जो अपना खेल खेला है, तो इसको लेकर अब कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं वोट बैंक बंट जाएंगे, तो उसके लिए कांग्रेस क्या कुछ तैयारी करेगी? देखिए रोशनी, सबसे बड़ी बात तो ये कि सवर्ण आरक्षण का मुद्दा लोकसभा में पास होना और उसके बाद में राज्यसभा में पास होना, सबसे बड़ी बात आप ये मान लीजिए, ये ऐसा मास्टर कार्ड खेला गया है जिसका कोई भी पार्टी खुले में आकर के विरोध नहीं कर सकती थी। और संख्यात्मक बल के आगे भले लोकसभा में पास हो जाता, लेकिन अगर संख्यात्मक बल चूंकि बीजेपी के पास, एनडीए के पास में राज्यसभा में नहीं है, तो राज्यसभा में अगर कोई छोटा मोटा बिल होता तो ये राज्यसभा में अटक सकता था। लेकिन कोई भी पार्टी इस प्रकार गर्म तवे पर हाथ रखने को राजी नहीं थी और मौन रूप से सहमति थी। कुछ एक सांसदों को, कुछ एक पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो सभी ने यस में वोट किया था। राज्यसभा से पास हो गया, वहां तक पहुंच चुका है। लेकिन कांग्रेस की सबसे पहली डिमांड यही है कि जिस तरीके से आपने क्राइटेरिया इसका तय किया है, जो 8 लाख की सीमा तय की गई है, तो कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है। दूसरी बात, क्रीमी लेयर को लेकर भी कई विवाद सामने आ रहे हैं। तमाम तकनीकी आंकड़े हैं अभी तक रोशनी, जिसको लेकर के ये सवर्ण आरक्षण मिलना इतना आसान नहीं है। उन तमाम विषयों पर बातचीत करनी होगी, तब जाकर के सवर्ण आरक्षण क्लियर हो पाएगा। और आपने एक चीज और देखी होगी, आज ही सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर हुई है एक संगठन की ओर से, जिसमें इसे जो है अवैधानिक बताया गया है, क्योंकि 50% से ज्यादा आरक्षण देना कहीं ना कहीं मुनासिब नहीं है। वहीं सरकार का तर्क ये भी है कि इंदिरा साहनी वाले केस की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ाया जा सकता है। तमाम मुद्दे हैं, तकनीकी आंकड़े भी है, लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि चुनाव को देखते हुए ये मास्टर कार्ड खेला गया था। अब ये मास्टर कार्ड कितना सही बैठता है, क्या कुछ आम लोगों से कनेक्ट हो पाता है, कितना कुछ सवर्ण कास्ट बीजेपी को डाइवर्ट हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।